नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बार फिर से प्रोपेगेंडा टाए फुस हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया है कि भारत की जो शक्ति है उससे बड़ा कुछ नहीं है, पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर वहां पर कई सैकड़ों सैनिकों के साथ भारत माता के नारा लगाएं और उनके साथ जितने भी सैनिक थे वहां पर जो कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में शामिल हुए थे, सभी ने भारत माता की जय की आवाज़ को बुलंद किया। यह तो सभी को पता है कि जब भी मोदी जाते हैं तो वहाँ एक अलग एनर्जी लेवल होता है और अपने सैनिकों के उत्साह बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह वही एयरबेस है आदमपुर जिसे पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में नष्ट होते दिखाया था। कहने का मतलब कि एयरबेस को पाकिस्तान के अनुसार इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी एयरबेस पे जाकर भारत माता के नारा लगाए और एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश दिए और उसका झूठ का टाए फूस कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान गेम की वीडियो लगा कर भारत के कई ऐसे एयरबेस, कई ऐसे ठिकाने को दिखाने का काम किया, लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम किया, लोगों तक गलत मैसेज देने का काम किया और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जनता को धोखा में रखने के लिए काम किया। और भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे वीडियो युद्ध के दौरान बहुत आते रहे, लेकिन मोदी जी ने यह दिखा दिया है कि आदमपुर एयरबेस 100% सुरक्षित है और ऑपरेशनल है। इससे पहले भी हमारे वायुसेना के जो अधिकारी थे उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हमारे सभी एयरबेस ऑपरेशनल हैं और जितने पायलट थे सभी सुरक्षित थे। तो ऐसे में यह पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से लोगों को भड़काने के लिए प्रोपेगेंडा करता है, जो कि आज सामने आ गया और टाए फूस हो गया। तो प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व तक गया है और पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा हो तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर
कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया।